कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के घने जंगलों के बीच बसी एक छोटी सी घाटी में सोमदत्त नाम का एक मूर्तिकार रहता था। सोमदत्त पत्थर तराशने में इतना कुशल था कि उसके हाथों से बनी मूर्तियां जीवंत प्रतीत होती थीं। वह दिन रात महादेव की भक्ति में लीन रहता और पत्थरों को काटकर केवल शिव के ही विभिन्न रूपों का निर्माण करता था। सोमदत्त का एक ही सपना था कि वह अपने जीवन में एक ऐसी अलौकिक और विशाल शिव प्रतिमा बनाए, जिसे देखकर हर किसी के मन में साक्षात महादेव के प्रति श्रद्धा जाग उठे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने जंगल के एक ऊंचे पहाड़ से एक बहुत बड़ा और दुर्लभ सफेद पत्थर चुना। वह रोज सुबह उठकर उस पत्थर के पास जाता और पूरी श्रद्धा से उसे तराशने का काम शुरू करता। दिन बीतते गए, महीने बीते और देखते ही देखते कई वर्ष निकल गए। सोमदत्त ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी और अपनी पूरी कला उस एक मूर्ति को चमकाने में लगा दी। धीरे धीरे मूर्ति का आकार इतना दिव्य हो गया कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध रह जाता। सोमदत्त को भी अपनी कला पर गहरा संतोष था, लेकिन समय के साथ साथ उसके मन में अनजाने ही एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया था। वह सोचने लगा था कि इस पूरे संसार में उसके जैसा महादेव का अनन्य भक्त और इतनी सुंदर मूर्ति बनाने वाला कलाकार कोई दूसरा नहीं है। जब मूर्ति पूरी तरह बनकर तैयार हो गई, तो सोमदत्त ने उस पर आखिरी टाँकी चलाई। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि सोमदत्त स्वयं उसे देखकर भावुक हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी देकर आपके इस रूप को पत्थर पर उतारा है। अब मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप साक्षात इस मूर्ति में प्रकट हो और मुझे दर्शन दें। उसी रात सोमदत्त को एक स्वप्न आया। स्वप्न में महादेव की दिव्य वाणी गूंजी कि हे सोमदत्त, तुम्हारी वर्षों की साधना और कला से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल सूर्योदय के समय मैं तुम्हारी इस कुटिया में साक्षात प्रकट होऊंगा और तुम्हारी बनाई इस मूर्ति को अपना अंश प्रदान करूंगा। सुबह होते ही सोमदत्त की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी कुटिया को फूलों से सजाया, सुगंधित धूप जलाए और महादेव के स्वागत के लिए सबसे उत्तम फलों का भोग तैयार किया। वह सज धज कर कुटिया के द्वार पर बैठ गया और टकटकी लगाकर उस मार्ग को देखने लगा जहां से महादेव आने वाले थे। सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। तभी सोमदत्त ने देखा कि दूर से एक अत्यंत दीन, दुर्बल और बीमार व्यक्ति रेंगता हुआ उसकी कुटिया की ओर बढ़ रहा था। उस व्यक्ति के शरीर पर फटे हुए चिथड़े थे। वह भूख और प्यास से तड़प रहा था और उसके घावों से रक्त बह रहा था। वह अधमरी स्थिति में सोमदत्त के चरणों के पास आकर गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला कि हे भाई, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और इस बीमारी के कारण चलने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे थोड़ा सा जल दे दो और अपने इस साफ आंगन में थोड़ी देर विश्राम करने की अनुमति दे दो, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। सोमदत्त ने उस बीमार व्यक्ति को देखा और क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि कुछ ही देर में साक्षात त्रिलोकीनाथ महादेव मेरी कुटिया में पधारने वाले हैं। अगर यह अस्वच्छ और बीमार व्यक्ति यहाँ रहा तो मेरी पूरी कुटिया अशुद्ध हो जाएगी और महादेव के स्वागत में विघ्न पड़ेगा। उसने उस बीमार व्यक्ति को झिड़कते हुए कहा कि पीछे हटो, दूर जाओ यहाँ से। आज मेरे यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी आने वाले हैं। तुम्हारे जैसे दरिद्र के लिए आज मेरे पास समय नहीं है। मेरी कुटिया को अपवित्र मत करो। उस बीमार व्यक्ति ने रोते हुए सोमदत्त की ओर देखा और कहा कि क्या तुम्हारे महादेव इतने निष्ठुर हैं कि एक मरते हुए इंसान को देखकर दूर भाग जाएंगे? लेकिन सोमदत्त ने उसकी एक न सुनी और उसे जबरन घसीटकर अपनी कुटिया की सीमा से बाहर धूप में छोड़ आया। दोपहर हो गई, फिर शाम ढलने लगी और सूर्यास्त का समय आ गया, लेकिन महादेव नहीं आए। सोमदत्त का हृदय टूटने लगा। वह रोने लगा और दौड़कर उस सफेद शिव मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने तड़प कर कहा कि हे प्रभु, आपने मुझसे असत्य कहा। आपने स्वप्न में आने का वचन दिया था। मैंने दिन भर आपका मार्ग निहारा, लेकिन आप नहीं आए। क्या मेरी साधना में कोई कमी रह गई थी? तभी उस सुंदर सफेद मूर्ति से एक तीव्र प्रकाश पुंज निकला और उसमें से महादेव की गंभीर और करुणामयी ध्वनि गूंजी कि सोमदत्त, मैं तो सूर्योदय के समय ही तुम्हारे द्वार पर आया था, लेकिन तुमने मुझे पहचान ही नहीं पाए। सोमदत्त चौंक गया और बोला कि नहीं प्रभु, मेरे द्वार पर तो सुबह से केवल एक अत्यंत बीमार और असहाय कंगाल आया था। आपके जैसा दिव्य स्वरूप तो कोई नहीं आया। मूर्ति से महादेव की वाणी फिर गूंजी कि सोमदत्त, वह बीमार और लाचार व्यक्ति कोई और नहीं, मैं स्वयं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने और तुम्हारी वर्षों की साधना का फल देने आया था।
तुमने पत्थरों में तो मेरी सूरत बहुत अच्छी तरह तराश ली, लेकिन मनुष्य के भीतर बैठे मुझ परमात्मा को पहचानना भूल गए। जिस कला और भक्ति ने तुम्हारे भीतर दया के बजाय अहंकार को जन्म दे दिया, वह भक्ति मुझे कभी स्वीकार नहीं हो सकती। पत्थरों की पूजा तब तक अधूरी है जब तक तुम जीवित प्राणियों के भीतर छिपे ईश्वर का सम्मान करना नहीं सीख जाते। ये सुनते ही सोमदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका कला का और अपनी श्रेष्ठता का सारा अहंकार एक ही पल में बह गया। उसे समझ आ गया कि सच्ची शिव भक्ति केवल मूर्तियों या मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और सेवा भाव में है। वह तुरंत रोते हुए कुटिया से बाहर भागा और उस बीमार व्यक्ति को ढूंढने लगा। वह जंगल में दूर तक गया, जहां उसने उस वृद्ध बीमार व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे अचेत पड़े देखा। सोमदत्त रोते हुए उसके चरणों में गिर गया। उसने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया, कुटिया में लेकर आया, अपने हाथों से उसके घावों को धोया, उन्हें साफ किया और महादेव के भोग के लिए रखे हुए फल और जल अत्यंत आदर के साथ उस बीमार व्यक्ति को अर्पित किए। जैसे ही सोमदत्त ने निष्काम भाव से उस व्यक्ति की सेवा पूरी की, वह बीमार व्यक्ति अचानक गायब हो गया और उसकी जगह साक्षात कर्पूर और त्रिनेत्रधारी महादेव अपने परम दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर एक मंद और आत्मीय मुस्कान थी। महादेव ने सोमदत्त के सिर पर अपना वरदहस्त रखा और कहा कि उठो सोमदत्त, आज तुम्हारी साधना वास्तव में पूरी हुई है। तुमने पत्थर की मूर्ति से ऊपर उठकर मानवता के भीतर मुझे ढूंढ लिया है। अब तुम्हारी बनाई हर मूर्ति में मेरा आशीर्वाद सदैव वास करेगा। सोमदत्त ने प्रभु के चरणों में शीश नवाया। उस दिन के बाद से वह केवल मूर्तिकार नहीं रहा, बल्कि दीन दुखियों का सेवक बन गया और उसकी कुटिया भक्ति और करुणा का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। महादेव के अंतर ध्यान होने के बाद सोमदत्त के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके हाथों में केवल टांकी और हथौड़ा ही नहीं रहता था, बल्कि वह अपना अधिकांश समय उन लोगों की सेवा में बिताने लगा जिन्हें समाज ने बेसहारा छोड़ दिया था। उसकी कुटिया के बाहर अब केवल पत्थरों के टुकड़े नहीं, बल्कि दूर दूर से आए बीमार, भूखे और थके हुए राहगीरों की भीड़ लगी रहती थी। सोमदत्त हर किसी में महादेव के ही रूप के दर्शन करता और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करता था। एक दिन उस क्षेत्र के प्रतापी राजा चंद्रसेन के कानों तक सोमदत्त की कला और उसकी दिव्यता की कीर्ति पहुंची। राजा चंद्रसेन अपने राज्य में एक अभूतपूर्व और विशाल मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि उस भव्य मंदिर के गर्भगृह के लिए मुख्य शिवलिंग और महादेव की प्रतिमा केवल सोमदत्त ही बनाएंगे। राजा के सैनिक भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं और कीमती उपहार लेकर सोमदत्त की कुटिया पर पहुंचे और राजा का संदेश सुनाया। सोमदत्त ने राजा के उपहारों को अत्यंत विनम्रता से अस्वीकार कर दिया और कहा कि मैं राजा की आज्ञा का सम्मान करता हूँ। मैं अवश्य ही प्रभु की प्रतिमा का निर्माण करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कोई धन या स्वर्ण नहीं चाहिए। मेरी कला महादेव की धरोहर है और इसका मोल नहीं लगाया जा सकता। सोमदत्त राजा के आमंत्रण पर राजमहल पहुंचा। राजा चंद्रसेन ने उसे राज्य का सबसे कीमती और दुर्लभ काला कस्तूरी पत्थर सौंपते हुए कहा कि हे श्रेष्ठ शिल्पी, इस पत्थर से तुम्हें महादेव की एक ऐसी भव्य और रौद्र रूप वाली प्रतिमा बनानी है, जिसे देखकर प्रजा के मन में राजा और राज्य के प्रति भय और सम्मान दोनों जाग उठे। मैं चाहता हूँ कि यह मूर्ति मेरी विजय और शक्ति का प्रतीक बने। सोमदत्त ने पत्थर को देखा और कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने राजा से कहा कि महाराज, कला कभी किसी की शक्ति या भय का प्रतीक नहीं बन सकती। महादेव तो करुणा और कल्याण के देवता हैं। मैं पत्थर को तराशूंगा जरूर, लेकिन उसमें वही रूप उभरेगा जो महादेव स्वयं चाहेंगे। राजा चंद्रसेन को सोमदत्त की यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसकी कला की श्रेष्ठता के कारण राजा ने उसे अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की अनुमति दे दी। सोमदत्त ने राजमहल के प्रांगण में ही रहकर उस विशाल काले पत्थर को तराशना शुरू किया। वह दिन भर उपवास रखता और रात को केवल शिव नाम का कीर्तन करते हुए पत्थर पर चोट करता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस काले कठोर पत्थर से एक अत्यंत अद्भुत और शांत मुद्रा वाली शिव प्रतिमा आकार लेने लगी। मूर्ति के मुख पर इतना सौम्य और करुणामयी भाव था कि जो भी वहां से गुजरता, वह अपने आप ही नतमस्तक हो जाता। ये देखकर राजा के सेनापति और कुछ मंत्रियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि महाराज, यह मूर्तिकार आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। आपने इसे शत्रुओं के मन में भय पैदा करने वाली रौद्र मूर्ति बनाने को कहा था, लेकिन ये तो अत्यंत शांत और सौम्य मूर्ति बना रहा है। इससे आपकी शक्ति का प्रदर्शन कैसे होगा? राजा चंद्रसेन के मन में भी संदेह और क्रोध जाग उठा।
वे तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां सोमदत्त काम कर रहा था। राजा ने मूर्ति को देखा और क्रोधित होकर कहा कि सोमदत्त, तुमने मेरी आज्ञा का अनादर किया है। इस शांत मूर्ति को देखकर मेरे शत्रु मुझसे क्यों डरेंगे? तुमने मेरे आदेश के विपरीत काम किया है, इसलिए ये कला अधूरी मानी जाएगी और तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। सोमदत्त ने शांत भाव से हाथ जोड़े और कहा कि महाराज, भय से केवल कुछ समय के लिए सिर झुकाया जा सकता है, लेकिन करुणा और प्रेम से युगों युगों के लिए हृदयों को जीता जा सकता है। महादेव संहारक अवश्य हैं, लेकिन वे सबसे पहले भोलेनाथ हैं, जो केवल प्रेम के वश में होते हैं। राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मूर्तिकार को तुरंत बंदी बना लिया जाए और इस अधूरी मूर्ति को यहीं छोड़ दिया जाए। सैनिकों ने सोमदत्त को जंजीरों में जकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। सोमदत्त के चेहरे पर जेल जाने का कोई दुख नहीं था। वह वहां भी बंद आंखों से महादेव के ध्यान में लीन हो गया। उसी रात राज्य पर अचानक एक बहुत बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा ने आधी रात को महल पर अचानक हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन की सेना इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। शत्रु सैनिक महल के भीतर तक घुस आए और चारों ओर तबाही मच गई। राजा चंद्रसेन अपनी जान बचाकर महल के उसी प्रांगण की ओर भागे जहां वह आधी अधूरी शिव प्रतिमा रखी हुई थी। शत्रुओं ने राजा को चारों तरफ से घेर लिया। मौत को सामने देखकर राजा चंद्रसेन असहाय महसूस करने लगे और उन्होंने अनजाने में ही उस काली शिव प्रतिमा की ओर देखा। तभी एक चमत्कार हुआ। आधी अधूरी बनी उस शिव प्रतिमा की आंखों से एक अलौकिक और तेज प्रकाश पुंज निकला। उस प्रकाश के संपर्क में आते ही शत्रु सैनिकों के हाथों से तलवारें छूटकर गिर गईं। उनके मन का सारा क्रोध, हिंसा और क्रूरता एक ही पल में गायब हो गई। वे सभी सैनिक, जो कुछ देर पहले रक्त बहाने के लिए आतुर थे, अचानक अत्यंत शांत हो गए और उस सौम्य मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। ये दृश्य देखकर राजा चंद्रसेन स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि सोमदत्त ने क्या कहा था, भय से केवल शरीर झुकता है, लेकिन महादेव की करुणा से आत्मा बदल जाती है। राजा तुरंत दौड़कर कारागार पहुंचे और अपने हाथों से सोमदत्त की जंजीरें खोली। राजा रोते हुए सोमदत्त के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दें। मैंने शक्ति को केवल हथियारों में ढूंढा, जबकि असली शक्ति तो प्रभु की इस शांति और करुणा में है। सोमदत्त ने राजा को उठाया और कहा कि महाराज, ये सब महादेव की लीला है। वे हमें हर परिस्थिति में यही सिखाते हैं कि अहंकार और बल से बड़ा क्षमा और प्रेम का मार्ग है। उस दिन के बाद राजा चंद्रसेन ने युद्ध का मार्ग हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपने राज्य को पूरी तरह से प्रजा की सेवा और कल्याण में समर्पित कर दिया। सोमदत्त ने उस भव्य मंदिर की मूर्ति को पूरा किया, जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए शांति, करुणा और सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बनी।